पैसा वो है साइड पे है। हाँ। ये शो मैंने किया, लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, ये सोच के मैंने काम किया। अगर मैं काम फिर आप मुझे पति पत्नी पंगा पे दिखाई दे देते हो कलश पर। वो भी तो करना, घर लिया ना मैंने, किस्तें कौन भरेगा भाई। भाई मैंने वही देखे हैं, बड़े बड़े लोग घर पे बैठे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज है ये। और मेरे को तो सब बोलते तेरा टाइम चल रहा, काम करता जा, काम करता जा। मेरे को लगता है खत्म भी होता है कभी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया टेली चक्कर। और हाँ, पति पत्नी पंगा का टीआरपी बढ़ाते हुए इस बंदे ने कर लिया उस शो में भी डेब्यू। ये पति पत्नी और पंगा की टीआरपी बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि ये आए हैं, ये नहीं पता ये मेरी वजह से बढ़े है, किसकी वजह से बढ़े? इन्हीं के वजह से बढ़े, क्योंकि ये अपने पुराने किसी मित्र के साथ वापस वाओ, ये स्क्रीन पे आए हैं मेरी वजह से, इनको मैं लेके आया हूँ, मेरी वजह से मेरी स्क्रीन पे आते हैं और छा जाते हैं। यस, ऑल द टाइम। भाभी कैसी हैं? ऑल द टाइम, ऑल गुड, शी इज ऑल गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए, पहले जब आपको पिच किया पति पत्नी पंगा के लिए, तो व्हाट मेक्स यू से यस फॉर दिस शो, और स्पेशली तब जब बताया गया कि ईशा भी आपके साथ होगी? सोचने दो। क्यों हाँ बोले? क्योंकि जिस चीज के लिए हाँ बोले वो तो कैमरे पे हम बोलेंगे नहीं। पैसे की बात कर रहे हैं? देखो, पैसा सच में अच्छा मिल रहा है। अच्छा तो मिल रहा है, बट पैसा वो है साइड पे है। हाँ। ये शो मैंने किया कलर्स की वजह से, ये शो मैंने किया जिन्होंने मुझे इतना काम दिया उनकी वजह से, ये शो मैंने किया क्योंकि लोगों को काम नहीं मिल रहा और मुझे बैक टू बैक काम मिल रहा है, और मेरे पापा ने बोला था काम को मना नहीं करना चाहिए, इस वजह से। और लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, ये सोच के मैंने काम किया। अगर मैं काम ना भी करूं तब भी लोग कुछ बोलेंगे, अगर मैं काम कर रहा हूं तब भी लोग कुछ बोलेंगे। तो मैंने बहुत चीजें सोच समझ के, प्रोफेशनल होके चीजों को हाँ किया। ये जिस तरह से इन्होंने बोला कि प्रोफेशनल होकर हाँ किया है, तो मैं ये मानना चाहता हूँ, मानता भी हूँ कि लोगों के बोलने पर फर्क नहीं पड़ता। ये जो बीच में आए थे सारी चीजें कि यू गाइस आर गेटिंग टुगेदर, या अनफॉलो कर दिया, फॉलो कर दिया। एक तो पहले अनफॉलो फॉलो वाली मैं बात क्लियर कर दूं, ये दोनों एक दूसरे को कभी फॉलो ही नहीं करते थे। और इन्होंने न्यूज डाली थी सबसे पहले, टेली चक्कर ने न्यूज डाली थी और मैंने न्यूज देखी, और इन्होंने मेरे को बोला हमें पता था तब भी डाल दे, क्योंकि आप लोग नहीं, बस में रहते। आप बताओ आपने मेरे को गुरमीत भाई के घर पे क्या बोला था कि मैंने वो ऑफ द रिकॉर्ड वाली बातें हम नहीं बता सकते, पर बतानी चाहिए। इन्होंने मेरे को बोला कि आप बस में रहते हो, आपके बारे में बोला जाता है कि अभिषेक कुमार के बारे में न्यूज लेके आओ, बोलो। हाँ, क्योंकि अभिषेक कुमार सेंसेशन है, तो इंटरनेट आप सेंसेशन गलत है। न्यूज क्यों बनाते हो यार, जो होती अच्छा, नहीं है। तो फॉलो नहीं किया था? कभी भी फॉलो नहीं किया समर्थ, और मैंने आज तक फॉलो नहीं किया, एक दूसरे को कभी भी फॉलो नहीं किया हमने। चलो ठीक है गाइस, तो आप पता चल गया ना। डिलीट और पोस्ट डिलीट एक करो। मिनट, हमने ये स्टोरी की तभी तो ये पता चला ना कि ये लोग फॉलो नहीं कर रहे तो हैं। मैं स्टोरी भी लगा सकता था, बट मैंने सोचा मैं टेली चक्कर पे आके रिवील करूंगा। ये बंदा देखो, वी रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। दूसरा सवाल मुझे पूछना है, हु डू यू फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ कपल, पति पत्नी पंगा पर? भाई सब लोग बहुत प्यारे हैं यार। नहीं, मैं नहीं, ये सच diplomatic बोल रहा मत बनो हूँ, यार। मैं सच नहीं, मैं वैसा हूं ही नहीं, आपको ही पता है, जो मेरे दिल में होता है मैं वही आंसर्स देता हूँ। बट सब लोगों की ना अलग, मैंने अभी सीखा क्या था, प्रो कॉन्स है, क्या था वो, प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स है। चलो कोई बात नहीं, कभी हम गलती करते कभी ये करते। सबकी प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट सबसे शर्मीले और सबसे जो क्यूट से लगते हैं वो मेरे को गीता जी और पवन जी लगते हैं। वो एक्चुअली शर्माते हैं बहुत ज्यादा, तो अभी उनको हमने प्रपोजल भी करवाया प्यारा सा, हमारे कहने पे, पंगाज। टेल मी वन थिंग कि तो जैसे आपने कहा कि रूमर्स आपके लिए फर्क नहीं पड़ता है, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। जो लोग काम कर रहे हैं वो आए, काम करें और घर जाए, वेरी गुड। बट इन टर्म्स ऑफ वर्क, कभी ऐसा लगा कि मैं बैक टू बैक रियलिटी पर ही आ रहा हूँ, अब मुझे एक्टिंग शोकेस करने का भी मौका दो आप? बहुत मौके मिलते हैं कलश पर। मैंने आज मेरे को बहुत बड़ा मौका मिला है, और आज पर मैं कर तो रहा हूँ, मैंने किया तो तू आशिकी है। हाँ, मैं कलश की बात कर रहा हूँ। तू आशिकिया कर तो दिया मैंने, कितना अच्छा शो किया यार, कि मेरे को एक्टिंग में तारीफ मिल रही है। आपने तो देखा नहीं होगा, मैं था वो जिसने जाकर बताया कि कमेंट पढ़ो, इट्स ऑल अबाउट अभिषेक। वो सब ठीक है, बट आपने शो देखा या नहीं देखा? देखा मैंने। भाभी देख रही है हमारी या नहीं देख रही? देख रही है। झूठ बोल रहे हो, बताओ स्टोरी में क्या चल रहा है, देखा? अभी फिलहाल हम लोग बिग बॉस देख रहे हैं, जिस पर आप बात करोगे नहीं। मैं वो देख ही नहीं रहा, क्योंकि जो एक बार बिग बॉस कर लेता है वो देखता नहीं है।
ये फैक्ट है। इतना मन भर जाता है ना, पर हमारा कभी मन नहीं भरता है भाई, बट आई बट स्वेर आपको तो देखना चाहिए, ऑब्वियसली देखना, आपका देखना काम है वो। पड़ता है, देखना पड़ता है। और मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में, देखना पड़ता है हमें। हाँ बट ठीक है, हमारा सीजन तो अच्छा था बहुत, अरे बहुत सारे सीजन अच्छे थे, बट हमारा तो चल रहा था, अभी तक हमारे वाले चल रहे हैं। अभी भी चल रहे हैं। बिग बॉस 17 वाले काम कर रहे हैं भाई। हाँ अच्छा, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सारे काम कर रहे हैं guys। बिग बॉस 17 वाले सारे काम कर रहे हैं, जो बॉम्बे से चले गए वो नहीं कर रहे, बट जो यहाँ पे है वो कर रहे हैं। अच्छा वापस इस शो पर आते हैं, पति पत्नी और पंगा, सैटरडे संडे रात को 9:30 बजे ओनली ऑन कलर्स। इंटरव्यू खत्म नहीं करूंगा मैं इतनी प्लीज जल्दी। देखना, मैं चाह ही नहीं रहा, मैंने उनको बोल दिया भाई इनको करने दो। हाँ मैं कह रहा हूँ कि कई बार तो भाई ऐसा होता होगा ना जोड़ों को देखकर, कि मेरा भी स्पेशली शादी करने का मन कर नहीं जाता। हाँ पूछो। कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा वही, पार्टनर हो जिसका मैं हाथ थामूं। शादी इज नॉट, वो तो मैंने वो तो आपकी extreme बात सुन के मेरे को हो गया था कि आपकी आपकी भी शादी हो रही है, बताओ। आपकी भी शादी हो रही है क्या? प्यार आजाद कर दो, सामने वाले को हो जाए। वो मैं नहीं कर पाता, तभी तो मैं सिंगल हूँ। मैं तो तब बांध लेता हूँ। ये ऐसे भावनाओं में बहकर बातें बोलते हैं, फिर लोग उठा लेते हैं, फिर ये कहते हैं तेरे इंटरव्यू के वजह से ये हुआ है। मैंने कुछ ज्यादा बोला क्या? हाँ काट देना। अच्छा। नहीं बट सच में कोई तो एक ऐसा कपल होगा जो जिस तरह से एक दूसरे को इमोशनली संभाल रहे होंगे। भाई मैं सच बोल रहा हूँ, आपको लगेगा कि मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूँ। पति पत्नी और पंगा की जो जोड़ियां हैं ना, वो मतलब अलग हैं, मतलब वो बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। उनको देख के तो ऐसा होता है कि यार सच में ऐसा होता है। सब लोग बहुत पॉजिटिव हैं और सब लोग बहुत प्यारे हैं। किसी ने हमें ऊपरा ऊपरा फील नहीं करवाया। पहले दिन थोड़ा नर्वसनेस थी, थोड़ी थोड़ी, ऑब्वियसली आप नए शो में जाते हो जो पहले ही बन चुका है, बट करने दो, कोई बात नहीं। तो बट वो मतलब अच्छा लगा वहां पे जाके, मतलब अच्छे लोग हैं वो सब लोग। और इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, सबने ऐसे ट्रीट किया जैसे, मतलब सबने बहुत तारीफ की। सबने ये भी बोला कि आपके आने से शो की एनर्जी अच्छी हो गई है, सब लोग और एनर्जेटिक हो गए हैं, ऑरा चेंज हो गया शो का। तो वो सुन के बहुत अच्छा लगता है। रुबीना के साथ तो पहले से लाफ्टर शेफ का मत कनेक्शन। बताओ यार, बहुत दुखी हूँ मैं पीछे भी देखता हूँ तो अभिनव भाई घूर रहे होते हैं तो मैं आगे को देखने लग जाता हूँ डर के। क्या करूं, मैंने कहा नेक्स्ट शो में मिलेंगे हम। अभिनव भाई को देख के ऐसा कॉम्प्लेक्स फील नहीं होता भाई? क्या यू नो ना, ही इज माउंटेनियर, जो बड़ा हाँ पड़ता वो है। कितने हैंडसम है। फिर मैं देखता हूँ यार, इतना हैंडसम तो चलो मैं हूं नहीं, तो रुबीना जी जैसी तो नहीं, बट उनसे कम तो थोड़ी सी मिल जाएगी मेरे को। एक सेट ऑफ ग्रुप है जिनका ये दावा है कि अगर ये दोनों वापस शो पर आए हैं तो शायद एक हो सकते हैं। हाँ यार, ये तो बहुत दावा है लोगों का, मैंने भी देखा, बट ये दावा सबका गलत हो जाएगा क्योंकि वैसा नहीं हो रहा है। क्या होता है वो, डन डस्टेड हो गया, डन एंड डस्ट। डन एंड डस्टेड हो गया। आगे बढ़ना ही जीवन का दस्तूर है, ये शो भी नहीं, मैं आपको आगे बताता हूँ बढ़ा। क्या होता है कि जब आप, सबकी लाइफ में ब्रेकअप होते हैं, आपके भी हुए होंगे इससे पहले, 8 साल वाले से पहले। आई थिंक 3.5 साल हो गए हमारे ब्रेकअप को, अगर देखा जाए तो। बिग बॉस को 2 साल हो गए, 2.5 साल, उससे पहले 1 साल का ब्रेकअप था हमारा। तो 3.5 साल ब्रेकअप को हो गए। तो यार बंदा भूल जाता है चीजें, फिर माफ भी कर देता है, फिर आगे भी बढ़ता है। फिर बंदा कहता है यार बार बार ऑफर आ रहे हैं चीजों के, तो कर लेते हैं, फिर उस जोन में आ जाता है इंसान। मैं वही कह रहा हूं, तो यू आर प्रोफेशनली इंक्लाइन, प्रोफेशनली करो। पर्सनली हम क्यों बात करें? चलो पति पत्नी पंगा पर आते हैं, क्योंकि मुझे वो बात करनी है। आई वांट टू सी कि अभिषेक ओटीटी और फिल्म्स में भी नजर आए, उसका कुछ चल रहा है या नहीं? आपने पिछली बार भी पूछा था, मेहनत तो उसी पे कर रहा हूँ। फिर आप मुझे पति पत्नी पंगा पे दिखाई दे देते हो कलश वो पर। तो वो भी तो करना, घर लिया ना मैंने, किस्तें कौन भरेगा भाई। देखा, ये हर बार मैं कह रहा हूँ ना, ये कुछ ऐसा बोल देते हैं, तुम लोगों ने इसका ये मतलब निकाल लिया। क्योंकि देखो, पति पत्नी और पंगा, पैसा तो चलो अलग चीज है, पर आप दिखते भी तो रहते हो, लोगों के सामने भी तो रहते हो, और वीक में एक दिन होता है, बस भी तो बना रहता है कि चलो अभिषेक बैक टू बैक काम कर रहा है। और भाई मैंने वही देखे हैं, बड़े बड़े लोग घर पे बैठे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज है ये। और मेरे को तो सब बोलते तेरा टाइम चल रहा, टाइम चल रहा, काम करता जा, काम करता जा। फिर मेरे को लगता है ये खत्म भी होता है कभी? मैं तो चाहता हूँ हमेशा चलता रहे। वो आप पर डिपेंड करता है एज अ आर्टिस्ट, वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि क्या चॉइसेस आप बना रहे हो। जैसे इस शो के लिए अगर आप बाकियों की तरह होते, ईगो लेकर बैठते कि नहीं मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा, तो शायद वो वर्क नहीं करता। बट यू मेड अ प्रोफेशनल डिसीजन, जिसको सेट ऑफ लोग अप्रोच भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, और वही होना चाहिए। काम अपनी जगह, बाकी चीजें अपनी जगह। कमिंग बैक टू योर फैंस,
तो आपके फैंस का मानना है कि उस शो में आपके आने से, जैसे आपने कहा कि बाकियों का कहना है कि एनर्जी बढ़ गई है, एनर्जी बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा कैची बढ़ गया है। हाँ, टीआरपी तो है, पर बहुत ज़्यादा कैची हो गया है वो शो। प्रोमोज जैसे कट रहे हैं, चीज़ें जैसे हो रही हैं। तो मुझे ये जानना है कि जो बाकी कंटेस्टेंट्स थे, जैसे रुबीना आपको पहले से जानती थी या बाकी लोग, वो लोग आकर आपसे 1-to-1 बात करते हैं, वो आपको बताते हैं कि ये चीज़ ऐसे है अभिषेक, ये मत करो, या आप उनसे अप्रोचेबल बनते हो, पूछते हो कि क्या करूँ क्या नहीं मैं करूँ? इस शो में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ और मैं क्रिएटिव से पूछता हूँ कि कल क्या करना है, या इसमें ये कर सकते हैं क्या, ये अच्छा होगा, या इसको इस तरीके से लें क्या, इसको ऐसे करें क्या, या ये करें वो करें। तो मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा हूँ, जो कि पता नहीं उनको अच्छा लग रहा है या नहीं, बट मेरे को ज़रूर अच्छा लग रहा है कि हाँ, कि शो को बढ़ाने के लिए, चीज़ों को और ग्रैंड करने के लिए, या चीज़ों को, शो को इसके मुकाम तक पहुंचाने के लिए अगर कोई मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो वहां तक पहुंचना चाहिए। तो वही कर रहे हैं, और ऑडियंस जब प्यार दिखाती है तो और अच्छा लगता है कि यार ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ पहुंच गए, अब यहाँ से यहाँ जाना है, वैसा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। हिना वहां पर हैं जी। और हिना हिना जी, हिना हिना जी से मैंने कल वो सीखा, वो अमीर कैसे मिलते हैं ऐसे। मैं पहली बार मिला हूँ उनसे ऐसे, मैं किसी से ऐसे मिला नहीं था। नहीं हुआ मतलब। हाँ मतलब वो, मैं क्या अमीरों वाला है ये तो मिलना। तो जाते हुए भी मुझसे ऐसे मिली और आते हुए भी ऐसे मिली। हिना वहां पर हैं जब मैंने शो यार की। मैं ये रिश्ता क्या कहलाता है देखता था मम्मा के साथ, और अक्षरा नाम था उनका, मुझे याद है अभी भी। तब मम्मा बोलती थी कितनी सुंदर है, मैं क्या हाँ मम्मी कितनी सुंदर है ना, और आज मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ तो यार अच्छा लगता है। आप जब आप टीवी पे देख रहे हो तो आप धीरे धीरे कहाँ पहुंच गए, वो चीजें अच्छी लगती हैं। नहीं, मेरा हिना वाला सवाल ये था कि जिस छोड़ो, तरह कितने से, आंसर्स दे दिए मैंने। नहीं नहीं, बट क्वेश्चन ये था कि हिना के जो जीवन साथी हैं वो इस इंडस्ट्री के बिहाइंड द कैमरा के व्यक्ति हैं, पर जिस तरह से वो उसके स्पाइन बन के रहे इस ट्रीटमेंट के दौरान, शो के दौरान वो रहते हैं। जब मैंने शो के होस्ट सोनाली मैम से बात की, उन्होंने तभी बताया कि नहीं, मैं देखती हूँ वो बहुत केयरफुली उसका ध्यान रखता है। ये देखकर कभी लगा यार बनूंगा तो ऐसा पति बनूंगा? मैं ऐसा हूँ, बनना क्या है, वो आपके नेचर पे होता है। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर आप नहीं हो ना केयरिंग, तो आप नहीं बन सकते हो। जबरदस्ती आप दो तीन करोगे, 4 दिन करोगे, 1 महीना करोगे, 35 में 40वें दिन आप अपने आप जैसे हो वैसे बन जाओगे। तो वो आपके नेचर में होता है, और वो मेरे नेचर में है। मैं बहुत केयरिंग हूँ, बहुत ज्यादा केयरिंग हूँ मैं भाई, बहुत ज्यादा। मैं अलग सा हो जाता हूँ, खाना भी ना खाया हो ना, मेरे को अजीब सा होता है, खाना नहीं खाया, रुक मैं आ रहा हूँ। मैं खिलाऊंगा अपने हाथों अब से। मैं नहीं खिलाऊंगा, बट मैं अगर मैं दूर भी हूँ, मैं ऑर्डर कर दूंगा, या कहीं से कुछ भिजवा दूंगा, या किसी के बॉय को बोल दूंगा वहां पे पहुंच के मेरे को वीडियो कॉल करके दिखा। मैं वैसा सा हूँ। और रॉकी भाई बहुत प्यारे हैं भाई, मैंने देखा है, वो रहते हैं वैसे कि तूने ये क्यों नहीं किया, तू खाना खाना, तो दर्द हो रहा है बता, बैठ जा, तो वो हैं वैसे। और वो सब ऐसे हैं, ऐसा नहीं है सारे रॉकी, पति वैसे सारे ही उस पति टाइप वैसे हैं, और पत्नियां थोड़ी ऐसी सी रहती हैं। कि हमारे खुद के केयरिंग बॉय हमारे साथ है। वेल, आखिरी क्वेश्चन जिस पर आप बात नहीं करोगे ना करो, मैं तो अगर आपको डॉज करना है तो आप ये क्वेश्चन डॉज कर सकते हो ये कहकर कि लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। वो ये है कि बिग बॉस, हाय गाइस, ओ हाँ मैं आ रहा मैंने कहा ना ये बंदा डॉज कर सकता है ये क्वेश्चन, बट मैं कहते हैं ना कि कुछ प्रोफेशनल पाबंदियां होती हैं जो आपको वो करना पड़ता है। मैं थैंक यू सो मच गाइस, आपने मुझे देखा टैली चक्कर पर। प्लीज पति पत्नी और पंगा देखें, और जो मैं काम कर रहा हूँ उसको बहुत सारा प्यार दिखाएं, चीज़ों को दिल पे ना लें। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं खुश हूँ, आप लोग भी खुश रहें और टीआरपी और बढ़ाएं। थैंक यू सो मच टैली चक्कर के साथ। जय माता दी। टेक कैसा लगा टैली केयर। चक्कर से बातचीत करके? हाँ बहुत अच्छा लगा, ये भाई मेरे बहुत फेवरेट हैं। प्लीज़ इसको बहुत सारा प्यार दें इस इंटरव्यू को, और मैं मिलता रहूंगा। और गंदी गंदी न्यूज़ फैलानी बंद करो, सुन गया? ये वाला काट देना। बाय। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।